ये कहानी है भविष्य की दुनिया की, जहां पर हमें सैंड्रा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो बहुत ही एडवांस कार में अपने 2 साल के बेटे के साथ ट्रैवल कर रही होती है। सैंड्रा को ये कार उसके पति ने गिफ्ट की है और अब सैंड्रा अपने बेटे को लेकर अपनी मदर इन लॉ यानी कि अपने पति की मॉम के घर जा रही है। सैंड्रा अब इस नई कार के, जिसका नाम मोनोलिथ है, उसके फीचर्स चेक करना शुरू करती है। उसे पता चलता है कि इसका एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा एडवांस है। वो देखती है कि इससे पहले कार ने, उसके पति ने इससे सफर किया था और वो अपने कुछ दोस्तों के साथ एक होटल गया था और इस कार में एक लड़की भी थी। उसे अपने पति पर शक होना शुरू हो जाता है और तभी उसके पति का वीडियो कॉल आता है जो उसे बताता है कि इस कार का एक एप्लीकेशन है जिसका नाम मोनोलिथ है। मैंने उसे तुम्हारे फोन में डाउनलोड कर दिया है, तुम अपने फोन से इस कार को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकती हो। तभी उसके पति के होटल की डोर को कोई नॉक करता है और वो बाय बोलकर डोर खोलने के लिए निकल जाता है। यहाँ पर सैंड्रा का शक पूरी तरह से यकीन में बदल चुका है कि उसका पति उसे चीट कर रहा है। अब रास्ते में सैंड्रा अपने बेटे के साथ एक स्टोर में कुछ सामान खरीदने के लिए रुकती है। वो अपने बेटे के साथ स्टोर के अंदर जाती है। तभी वो देखती है कि बाहर एक आदमी उसकी कार के अंदर झांक रहा है, लेकिन उसके पास जो फोन है उससे वो अपनी कार को कंट्रोल कर सकती है और वो कार के उस मोड को ऑन कर देती है जिससे कार के अंदर कोई नहीं जा सकता, यानी कि कार अब पूरी तरह से एक बंकर के रूप में बदल चुकी है। अब सैंड्रा सामान खरीद ही रही होती है कि तभी वो देखती है कि उसका बेटा वहां पर नहीं है। सैंड्रा इस बात से डर जाती है क्योंकि उसके बेटे को अस्थमा भी है, पर जब वो बाहर जाती है तो देखती है कि वहां पर कुछ लड़कियां हैं जिनके साथ उसका बेटा खेल रहा है। सैंड्रा को गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें उल्टा सीधा कहना शुरू कर देती है, जिसके बाद वो सैंड्रा की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन सैंड्रा अपने बेटे को लेकर अपनी कार में बैठ जाती है और कार के बंकर वाले मोड को, जिसे वॉल्ट मोड कहा जाता है, उसे ऑन कर देती है। इसके बाद सैंड्रा अपने बेटे को लेकर निकल जाती है। इसके बाद सैंड्रा अपनी बेस्ट फ्रेंड को कॉल करती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड बताती है कि इस वक्त मैं होटल में हूँ। सैंड्रा को शक हो जाता है कि हो ना हो उसकी बेस्ट फ्रेंड उसके पति के साथ है, यानी कि इन दोनों का अफेयर हो रहा है। सैंड्रा को यह भी पता चल जाता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ उसके कमरे में कोई है। वो उसे इंसिस्ट करती है कि मुझे उसका चेहरा दिखाओ, पर उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे चेहरा नहीं दिखाती और फोन को कट कर देती है। सैंड्रा की परेशानियां अब और भी बढ़ जाती है, पर अब सैंड्रा अपनी मदर इन लॉ के घर पहुंच चुकी है। पर घर के अंदर जाने की बजाय वो तय करती है कि वो उसी होटल में जाएगी जहां पर उसके हस्बैंड ने स्टे किया ताकि उसे रंगे हाथों पकड़ सके। और अब वो अपनी कार को पूरी स्पीड से उस तरफ भगाना शुरू कर देती है। कार का एआई सिस्टम उसे बताता है कि आगे एक्सीडेंट है, हमें दूसरे रूट से जाना चाहिए, लेकिन वो किसी भी तरह से जल्द होटल तक पहुंचना चाहती है। इसीलिए वो कार के एआई सिस्टम से कहती है कि मुझे सबसे शॉर्टकट रास्ता बताओ। और अब उसकी कार एक शॉर्टकट रास्ते की तरफ बढ़ चलती है जो कि बीहड़ का रास्ता होता है। चारों तरफ बहुत ज्यादा अंधेरा होता है, इसीलिए उसे कुछ नहीं दिख रहा होता। और अब सैंड्रा, जो कि बहुत ज्यादा टेंशन में है, वो सिगरेट जला लेती है। सिगरेट के धुएं से कार के एआई सिस्टम को लगता है कि कार में आग लग गई है, इसीलिए कार के वो इमरजेंसी मोड को ऑन कर देती है। हालांकि सैंड्रा से कहती है कि मैंने सिर्फ सिगरेट जलाई है, लेकिन वो उसकी बात को समझ नहीं पाती। और अब सैंड्रा अपने हाथ में पूरा कंट्रोल ले लेती है, यानी कि अब कार मैनुअल मोड पर है। तभी सैंड्रा का बेटा खांसना शुरू कर देता है क्योंकि उसे अस्थमा है और वो धुएं को बर्दाश्त नहीं कर सकता। सैंड्रा अपनी सिगरेट फेंक देती है। उसका बेटा रो रहा होता है, इसीलिए अपने फोन को वो अपने बेटे को दे देती है। तभी सैंड्रा की कार की टक्कर किसी जानवर से होती है। सैंड्रा की गाड़ी रुक जाती है। ये कार इतनी मजबूत होती है कि ऊपर पहाड़ से गिरने के बाद भी इस कार का कुछ नहीं बिगड़ सकता। हालांकि सैंड्रा को बाहर नहीं उतरना चाहिए था, लेकिन कार अब मैनुअल मोड पर है, इसीलिए वो नीचे उतरकर देखना चाहती है कि नीचे क्या है। वो गाड़ी से बाहर उतरती है और देखती है कि उसकी गाड़ी के नीचे एक हिरन है। वहीं गाड़ी के अंदर जो उसका 2 साल का बेटा है, जिसके पास उसका मोबाइल है, वो उस मोबाइल में मोनोलिथ ऐप को खोल देता है और गलती से वॉल्ट मोड को ऑन कर देता है। वॉल्ट मोड को ऑन करने का मतलब है कि गाड़ी पूरी तरह से बंद हो जाएगी, जिसका मतलब ये है कि ना बाहर से कोई अंदर आ सकता है, ना ही अंदर से कोई बाहर जा सकता है। ये पूरी गाड़ी एक बंकर के रूप में बदल चुकी है। बाहर उसकी मॉम सैंड्रा है। सैंड्रा को अब कुछ समझ नहीं आता कि वो दरवाजे को कैसे खोले। सैंड्रा देखती है कि उसके बेटे ने अब भी उसी एप्लीकेशन को खोला हुआ है। वो उसे इशारे से समझाने की कोशिश करती है कि वो वॉल्ट मोड को ऑन कर दे, पर उसका बेटा मात्र 2 साल का है, वो इन बातों को नहीं समझ सकता। और तभी उसके बेटे के हाथ से मोबाइल छूट जाता है और अब वो मोबाइल नहीं उठा सकता क्योंकि उसने सीट बेल्ट लगाई है। 2 साल के बच्चे को पता नहीं होता कि सीट बेल्ट को कैसे खोला जाता है। सैंड्रा बाहर बहुत परेशान हो जाती है। पत्थर से वो शीशे को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन ये कार दुनिया की सबसे मजबूत और सबसे सेफेस्ट कार है, इसीलिए इसके शीशे को तोड़ा नहीं जा सकता। सैंड्रा पूरी तरह से परेशान हो जाती है। उसने पीछे एक पावर हाउस देखा था। सैंड्रा मदद के लिए वहां पर जाती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। हालांकि वहां पर एक फोन होता है, लेकिन वो भी डेड है। अब सैंड्रा एक बार फिर से कार की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसके आसपास कोई जानवर है। वो भागते हुए कार की छत पर चढ़ जाती है, लेकिन उसके आसपास जो भी जानवर है वो इतनी आसानी से जाने वाला नहीं है, इसीलिए वो हैमर से कार पर हमला करती है, जिससे कार का अलार्म बजना शुरू हो जाता है और वो जानवर वहां से भाग जाता है। किसी तरह से रात कट जाती है और सुबह सैंड्रा देखती है कि जिस जगह पर वो खड़ी है चारों तरफ भीड़ है, यानी कि आसपास इन्हें कोई मदद नहीं मिल सकती। तभी उसे याद आता है कि रास्ते में उसने एक एयरपोर्ट का बोर्ड देखा था जहां उसे मदद मिल सकती है। ये सोचकर उसे बहुत खुशी होती है, पर अब बाहर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और उसका 2 साल का बेटा जो गाड़ी के अंदर है उसने वुलन कपड़े पहने हैं, जिस वजह से उसे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही होती है।
सैंड्रा को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे, इसीलिए अपनी जैकेट निकाल कर ऊपर सनरूफ पर रख देती है क्योंकि वहीं से धूप से उसे गर्मी लग रही होती है। और अब सैंड्रा एयरपोर्ट की तरफ बढ़ चलती है। कई घंटों तक चलने के बाद भी उसे कोई एयरपोर्ट का निशान नहीं दिखता। वो बहुत ज्यादा थक चुकी है, वो प्यासी भी है, लेकिन सैंड्रा की किस्मत अच्छी होती है कि उसे एक नदी मिल जाती है जहां से वो पानी पीती है। इसके बाद एक बार फिर से वो आगे बढ़ती है और जल्दी वो एयरपोर्ट तक पहुंच जाती है। पर वो देखती है कि ये एयरपोर्ट एक वीरान एयरपोर्ट है जहां पर कुछ टूटे फूटे प्लेन्स के अलावा कुछ भी नहीं है। वो प्लेन के अंदर जाती है, वो प्लेन के रेडियो से संपर्क करना चाहती है लेकिन वो काम नहीं कर रहा होता। यहाँ पर उसे एक बॉटल मिलती है, वो बॉटल लेकर नीचे उतर जाती है। साथ ही वो प्लेन के 2 टायर्स भी जला देती है ताकि धुएं से कोई इनकी मदद के लिए इस जगह तक पहुंच सके। और अब सैंड्रा बॉटल लेकर नदी तक पहुंच जाती है जहां से पानी भरती है। और जब वो गाड़ी के पास पहुंचती है तो देखती है कि उसकी जैकेट नीचे पड़ी है, जो देखकर वो डर जाती है। भागकर वो अपनी गाड़ी के पास जाती है और देखती है कि उसका बेटा गर्मी की वजह से बेहोश है, इसीलिए जो पानी अपने साथ लाई होती है वो गाड़ी के ऊपर डाल देती है ताकि टेम्परेचर कुछ कम हो सके। हालांकि गाड़ी का फैन चल रहा होता है लेकिन एयर कंडीशन बंद होता है, इसीलिए उसके बेटे को बहुत ज्यादा गर्मी लग रही होती है। और अब सैंड्रा के मन में एक आइडिया आता है। वो कार के फ्रंट में जहां से हवा अंदर जा रही होती है, जहां से वेंटिलेशन होता है, वहां पर वो धुआं करती है ताकि धुआं अंदर जाए और गाड़ी अपनी विंडोज को खोल दे। पर होता इसका उल्टा है, जब धुआं अंदर जाता है तो गाड़ी का जो ऑटोमेटिक सिस्टम होता है वो वेंटिलेशन को बंद कर देता है, जिससे अंदर थोड़ी बहुत जो हवा जा रही थी अब वो भी जाना बंद हो जाती है। सैंड्रा बहुत ज्यादा पैनिक हो चुकी है, इसीलिए वो कार के ऊपर हमला करती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। ये कार बहुत मजबूत है, इसे किसी भी तरह से तोड़ा नहीं जा सकता। सैंड्रा पूरी तरह से हताश होकर वहीं पर लेट जाती है। कुछ साल बीत जाते हैं और सैंड्रा अब अपने पति के साथ इसी जगह पर आती है क्योंकि उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसका पति कहता है कि तुमने हमारे बेटे को मारा है, तुमने उसे गाड़ी के अंदर बंद कर दिया था। और तभी सैंड्रा की आंख खुल जाती है क्योंकि ये उसका सपना था। सैंड्रा गाड़ी के पास जाती है और देखती है कि उसका बेटा पूरी तरह से अचेत है। वो समझ जाती है कि उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो कहती है कि तुम तो स्वर्ग में जाओगी लेकिन मैं नर्क में जाऊंगी। पर तभी वो देखती है कि उसके बेटे की उंगलियां हिल रही है। दरअसल अभी उसका बेटा जिंदा होता है लेकिन उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। तभी यहाँ पर एक कायोटी आ जाता है जो उसके ऊपर हमला करता है। उसे बचने के लिए गाड़ी की छत पर चली जाती है, पर छत बहुत ज्यादा गर्म होती है, इसीलिए वो गाड़ी के नीचे आ जाती है जहां पर कायोटी उसके ऊपर हमला करता है। पर जल्दी उसे एहसास होता है कि उसकी गाड़ी के नीचे जो हिरन फंसा हुआ है, कायोटी उसके लिए आया है, इसीलिए वो उसे निकाल देती है। हिरन के निकलने के बाद गाड़ी पीछे की ओर खिसकना शुरू हो जाती है, लेकिन सैंड्रा गाड़ी को एक पत्थर से रोक लेती है क्योंकि पीछे खाई है। और अब सैंड्रा के दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना वो इस गाड़ी को ऊपर से नीचे फेंक दे ताकि गाड़ी के एआई सिस्टम को यकीन हो जाए कि एक्सीडेंट हुआ, इसीलिए वो गाड़ी के दरवाजों को खोल देगी। उसने कंपनी से इस बारे में सुना था, उसे इस बात का भी यकीन होता है कि गाड़ी बहुत मजबूत है। गाड़ी को ऊपर से फेंकने के बाद भी उसके बेटे को कुछ नहीं होगा। और अब वो ऐसा ही करती है, वो गाड़ी को ऊपर से नीचे खाई में धकेल देती है। और अब जब गाड़ी हवा में होती है तो गाड़ी के एआई सिस्टम को पता चल जाता है कि गाड़ी हवा में है, जिसका मतलब ये है कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। इसीलिए वो अपने मोशन सेंसर को एक्टिवेट कर देती है, जिस वजह से गाड़ी अपने आप ही बैलेंस होना शुरू हो जाती है और जल्दी नीचे जमीन पर गिर जाती है। चारों तरफ धूल होती है। सैंड्रा डर जाती है, वो भागते हुए नीचे आती है। वो देखती है कि गाड़ी बहुत ही सेफ तरीके से नीचे लैंड हुई है। साथ ही अब दरवाजा भी खुल चुका है क्योंकि गाड़ी को इसी तरह से डिजाइन किया गया था कि एक्सीडेंट होने पर गाड़ी के दरवाजे अपने आप ही अनलॉक हो जाएंगे। वो अपने बेटे को गाड़ी से बाहर निकालकर उसके कपड़े उतार देती है ताकि उसे ठंडक महसूस हो, लेकिन अब भी उसके बेटे की जान खतरे में है। वहीं कार अपने पूरे के पूरे एआई सिस्टम को रिबूट करती है और अब कार एक बार फिर से रिबूट होने के बाद चलने के लिए तैयार है। सैंड्रा अपने बेटे को लेकर गाड़ी में बैठ जाती है और गाड़ी को ऑफ रोडिंग मोड पर लगाती है, जिसके बाद गाड़ी के टायर उठ जाते हैं। उसके सामने कुछ चट्टान है, लेकिन सैंड्रा को पता है कि ये गाड़ी दुनिया की सबसे मजबूत गाड़ी है जो हर तरह की रोड पर, पहाड़ों पर, चट्टानों पर चल सकती है। और अब वो गाड़ी की स्पीड बढ़ाना शुरू करती है। गाड़ी उस चट्टान पर बड़ी आसानी से चढ़ जाती है और जल्दी रोड पर आ जाती है। इसके बाद सैंड्रा अपने बेटे को लेकर हॉस्पिटल में आ जाती है, जहां पर कुछ ही देर बाद उसका बेटा पूरी तरह से नॉर्मल हो जाता है और इस तरह सैंड्रा अपने बेटे की जान बचा लेती है, जिससे वो बहुत खुश होती है। सैंड्रा को यह भी पता है कि उसका पति उसे धोखा दे रहा है। अब उसे ये तय करना है कि उसे अपने पति के साथ रहना है या नहीं।